enemy of my enemy is my friend. Can be. नहीं देखें, इस तरह नहीं होता कि एक कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड। देखें, पिछले 27 साल में देखें जो खान साहब ने जो एक नैरेटिव दिया आपको थ्रू आउट, वो ये दिया है कि ये जो दो पार्टीज़ हैं, मैं नेशनल लेवल की पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ, वो PMLN हो गई या PTI हो गई, ये चलती हैं नेपोटिज्म पे, फेवरेटिज्म पे, स्टेटस को की अलामत हैं। और जो आपके मुल्क की जो जितना डाउनफॉल है, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, और दे हैड अ मेजर रोल इन इट। तो इन्होंने NROs लिए हैं, इन्होंने अपने साथ एग्रीमेंट्स जो भी किए हैं वो अपनी पावर बचाने के लिए किए हैं। एक पूरी जनरेशन आपकी, जो आप देख लें यंग जनरेशन है, ज़्यादातर जो है बिटवीन 15 या 20 से 30 वाले, वो सब वही हैं जो एक चीज़ को आपको सोच के उन्होंने वोट बैंक देना है। वो टिकटॉक पे जो आजकल सारे आपको नज़र भी आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अपने वर्ड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं अपने जो लोग मुझे छोड़ गए हैं, मैं इनको अगर दोबारा टिकट दूं तो इनको मेरा वोटर भी वोट नहीं देगा। तो अगर वो जरदारी साहब से, जिनको उन्होंने पूरी ज़िंदगी क्रिटिसाइज़ किया है, अगर वो अलायंस करेंगे तो मेरे ख्याल से उनकी नज़र में या उनकी जो सोच होगी, जब वो एक ऑप्टिक्स जो बनाते हैं, जो एक नैरेटिव है, मेरे ख्याल से उसको डेंट पड़ेगा। कि पीपल्स पार्टी, आप सोचें ना, एक मैं यंग वोटर हूँ जो सोच रहा हूँ बचपन से कि जी ये लोग बहुत करप्ट हैं, मैं ये नहीं कह रहा ये हैं, लेकिन एक इमेज जो बनाया हुआ है कि ये लोग बहुत करप्ट हैं, इन्होंने करप्शन की है, मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इंस्टीट्यूशन तबाह किए हैं। अगर उनके साथ ही मेरा लीडर जाके बैठ गया है और उसको अगर मैंने वोट करना है, तो मेरे ख्याल से वोटर जो है उस पर वो बहुत पुट ऑफ होगा इससे। इट विल बी अ बिग टर्न ऑफ फॉर हिम। अच्छा। और दूसरी बात देखें, इस सारे इशू में जो सबसे बड़ा अल्टीमेट लूजर है ना, वो PMLN होगी। PMLN इकोनॉमी इनके पास है। देखें, मिफ्ता साहब की आप लाख बुराई करें, हिज डिसीजंस वर अकॉर्डिंग टू जो एक आपका एक इकोनॉमिस्ट होता है, जिस तरह वो सोचता है मैंने जिस तरह इकोनॉमी ट्रैक पे लेके जानी है, उससे आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट भी बेहतर होनी थी, बिजनेस भी ग्रो करना था। लेकिन आप देखें, ये होता है नेपोटिज्म कि आपका एक फैमिली मेंबर, ही बिकेम्स अ फाइनेंस मिनिस्टर, ही बिकम्स अ फाइनेंस मिनिस्टर एंड ही पुशेस बैक एवरीथिंग जो उधर गया था। एंड वी डोंट नो पाकिस्तान में क्या होना है, पैसे कहाँ से आने, IMF को आप आंखें दिखा रहे हैं, वो ये आपको इतनी हेल्प है, हर जगह से आपको हेल्प है। छोटी सी एक बात करूँगा, ख़त्म करूँगा, एक लतीफ़ा मुझे इस पर याद आ गया। एक बच्चा होता है, बड़ा नालायक होता है, वो बैठा होता है, एग्ज़ाम दे रहा होता है, टीचर जो होता है, जो इन्विजिलेटर होता है, वो उसको उसका जानने वाला होता है। अब उसको कहा कि मैं इसको किसी तरह पास कराऊँ, मैं इसको नकल कराऊँ, लेकिन सबके सामने करा नहीं सकता। तो सवाल आता है, इस्लामियात का पेपर होता है, सवाल आता है कि जी जो 3 जो हैं बाकी अनबिया का नाम बताएं जिन पे इल्हामी किताब नाजिल हुई थी। अब वो जो बच्चा होता है, उसके मामू जो होते हैं 3, उनका नाम होता है ईसा, मूसा और तीसरा जी इब्राहिम। अच्छा। तो वो उसको कान में जाके कहते हैं अपने तीनों मामुओं का नाम लिख दो जाके। अच्छा। तो देखें, लेकिन आगे भी नालायक थे सारे। हाँ। तो उसने आगे लिख दिया सनी मामू, हनी मामू और बनी मामू। निकनेम्स। तो इस वजह से के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। अच्छा, हाई मॉरल ग्राउंड की आपने बात की, तो देखें ने वो जिन पे तनकीद करते हैं, जिनको चोर कहा, 26-27 साल, उन्हीं के लोग अपनी पार्टी में भी रखे और उनके साथ बड़े अरसे काम भी चलाए। वो इतनी सी बात देखें, हाँ। वो आप PMLQ को अगर देख लें या आप MQM को देख लें, हाँ। वो रीजनल पार्टीज हैं। हाँ, PMLQ का तो थोड़ा सा, लेकिन एक मेजर पॉलिटिकल अलायंस जब आपको नजर आया ना, पता है मुबैना ऑडियो कॉल आई थी जब ये मूव हो रही थी तहरीक अदम एतमाद के, जरा बात करें जरदारी साहब से और वो मामला जो है हमारी सुलह कराएं आपस में, याद है आपको, एक बिल्डर के थ्रू। देखें, वो मैंने सुनी नहीं है, बात बेसिक बात ये है कि आपकी सियासत दफन हो जाएगी अगर आपने ये किया। देखिए, हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि ऊपर हमारा 1-2% लोग हम फैसले करेंगे। भाई जिन्होंने वोट देना तो पूछ लो ना उन्हें, वो भी कुछ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर ये पीस पार्टी की, अगर जरदारी साहब की इतनी स्ट्रेंथ होती ना, तो सिंध में लोकल बॉडीज पे इतनी धांधली ना होती, और कराची में जो हुआ इनके साथ ये ना करते ये लोग। ये जो सर्वे हो रहे हैं, आप देखें ना, मैं देखता हूँ शहरों के सर्वे दिखा रहे हैं, वो पूछते हैं लोगों से कितना किसने दिया, एक पेज है वो कह रहा है, उसमें क्या आता है 50 वोट अगर PTI के होते हैं, 20-22 होते हैं PMLN के, तो पीपल्स पार्टी का 1 होता है या 0 होता है, मुझे शक है नेगेटिव में भी चला जाएगा। आप देखेंगे माजी में ऐसे पंजाब में वो हुकूमत बनाई, कैसे रूल किया, कैसे हुकूमतों को घुटनों पे रखा, ये भी पंजाब ने आपको लाना है, उनको भी कम से कम आप 20-25 देखते हैं कि हवा किस रुख पे चलती है।